चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या कितना? 7 और प्यार संख्या 123। बोर्ड में है क्या? आ गया? अभी नहीं आया? आ गया। अच्छा। वस्तुतः परिणामवाद से प्रमाण। देह आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान। वस्तुतः परिणामवाद से प्रमाण। देह आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान। वस्तुतः परिणामवाद से प्रमाण। देह आत्मबुद्धि यही विवर्तेर स्थान। बोलिए। और कोई? शब्दार्थ बोलिए। वस्तुतः वास्तव में, परिणामवाद शक्ति के परिवर्तन का सिद्धांत, शक्ति के विकार का सिद्धांत से वह से केवल प्रमाण देह शरीर में आत्मबुद्धि आत्मबोध यही यह विवर्तेर माया का भ्रम का स्थान। अच्छा, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म भाव की गलत धारणा है जो भ्रम या विवर्त है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि इस प्यार में क्या कहा गया है और कथा वस्तु क्या है। तो कथा वस्तु, हाँ, आप लोग जानते हैं कि कौन कह रहे हैं, ये जो बात है कौन बोल रहे हैं पता है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायी। प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों से बोल रहे हैं। कहाँ पर बोल रहे हैं? वाराणसी में बोल रहे हैं, है ना। तो ये कथा तो पता होना चाहिए, है ना। और अब प्यार में क्या कहा गया है?
वस्तुतः का मतलब है वास्तव में। वास्तव में परिणामवाद सही से प्रमाण, परिणामवाद ही जो है प्रामाणिक है। प्रामाणिक सिद्धांत परिणामवाद है। जो विवर्तवाद है या मायावाद है, ये वास्तव में सिद्धांत नहीं है। जो मायावादी है ना, शंकराचार्य का जो मायावाद है ना, तो ये जो है जीव आत्मा के संबंध में जो उन्होंने मायावाद की कल्पना की है, तो वो माया जो है वो गलत है। माया या उसको कहते हैं विवर्त या भ्रम, है ना। तो वो चीज़ जो है लागू होती है देह में आत्मबुद्धि के संबंध में। देह में जो आप अपनी पहचान कर रहे हैं, ये झूठी पहचान है, मिथ्या है ना। लेकिन शंकराचार्य ने जो है उसको लागू किया है जीवात्मा के संबंध में, कि वो जीवात्मा है जो परमात्मा भगवान से जो अंश है, भगवान का सनातन अंश है या नित्य दास है, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया है, मायावाद उसमें लगा दिया, लागू कर दिया, मायावाद लागू कर दिया उसके ऊपर। क्या माया? कि ईश्वर का जो स्वरूप है उसको वो माया बोल रहे हैं, ईश्वर के रूप को माया बोल रहे हैं। जीवात्मा जो ईश्वर से अलग है उसको ही माया बोल रहे हैं। मतलब जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है। तो ये सब जो है, जो शंकराचार्य का मायावाद जो सिद्धांत है, ये गलत है। माया जहाँ तक है कि माया या भ्रम अगर है तो ये है कि आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, जबकि आप शरीर नहीं हैं, है ना। तो हर व्यक्ति जो है अपने को शरीर समझ रहा है। देह में तो आत्मबुद्धि है। ये क्या है? ये मिथ्या है, इसको हम मिथ्या कह सकते हैं। लेकिन वो जो है पूरा जगत को भी मिथ्या बोल रहे हैं, जगत मिथ्या। तो मायावादी सिद्धांत है वो क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है ना। तो जगत मिथ्या है का मतलब क्या है? जो मैं देख रहा हूँ, है ना, वो नहीं है, भ्रम है। जो मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप मुझको देख रहा हूँ, मैं अपने को भी देख रहा हूँ, जो कुछ देख रहा हूँ वो मिथ्या है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, ये जो छू रहा हूँ, ये पुस्तक है, ये टेबल है, छू रहा हूँ, ये भी मिथ्या है। मतलब है नहीं, दिखाई पड़ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, लेकिन नहीं है, मिथ्या है। अब कितना गलत है कितना गलत है। शंकराचार्य के मायावाद का के अनुसार ये है कि ना मैं हूँ, ना आप हैं, ना ये मंदिर है, ना राधा मदन गोपाल हैं, और जो पूजा हो रही वो पूजा भी नहीं हो रही। सब क्या है? भ्रम है, मिथ्या है। एक ब्रह्म सत्य है, एक ही है, वो अकेला ब्रह्म है, वो सत्य है। उसका भी कोई आकार नहीं है, उसका भी कोई रूप नहीं है। वो जो है ईश्वर जो है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और उसका कोई कार्य नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, निष्क्रिय है, कुछ कार्य नहीं करता। तो एक तरह से क्या है, उसको भी उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, एक तरह से उसको भी ख़त्म कर दिया। कितना गलत। तो फिर जो आप बोल रहे हैं, सिद्धांत बोले, वो भी तो गलत है, वो भी गलत जो आप बोल रहे हैं वो भी तो है नहीं, वो भी कुछ नहीं है ना। सबको हम जो है मिथ्या बोल रहे हैं, मैं भी मिथ्या हूँ। एक ब्रह्म सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, ना मैं हूँ ना है। जबकि जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है कि प्रत्येक जीव जो है भगवान का शाश्वत दास है ना। ये वैष्णव सिद्धांत है ना। और मायावादी सिद्धांत कितना गलत है।
तो मायावादी लोग जो है आपकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं कि भक्ति कर रहे हो ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वो प्रशंसा करते हैं भक्ति की, भक्ति की प्रशंसा करते हैं कि भक्ति करते रहो। और जब भक्ति के द्वारा जब शुद्ध हो जाओगे तो फिर ना भक्ति रहेगी और ना भक्त रहेगा, ना भगवान रहेगा, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक ब्रह्म बचेगा। ना भक्ति रहेगी, ना भगवान रहेंगे, ना भक्त रहेंगे, क्या हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। और वो एक भी कोई रूप नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई गुण नहीं है, ना कुछ बोलना होता है, ना सुनना होता है, ना बोलते हैं ना सुनते हैं, वो ब्रह्म हम हैं। ठीक है सही है। भक्ति सत्य है, भगवान सत्य है और भक्त सत्य है, और सेवा भगवान की सेवा सत्य है, नित्य है, सत्य है, सनातन है। भक्ति भी और भक्त भी, जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, और जीव कृष्ण का नित्य दास है, सनातन सेवक है, तो कभी भी ये मिटता नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य के मायावाद को आपने स्वीकार किया तो फिर भक्ति शुरू ही नहीं हुई आपकी, भक्ति शुरू ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने ये अपने मन में पहले से ही सोच लिया क्या कि अंत में क्या होना है, हमें एक हो जाना है। तो फिर भक्ति कहाँ से शुरू होगी? भक्ति तो शुरू तब होती है जब आप इस सिद्धांत को माने कि हम सनातन रूप से उनकी सेवा करते रहेंगे। वो हमेशा मेरे प्रभु हैं और मैं उनका हमेशा दास हूँ, नित्य दास। तो ये जो है हमारा सिद्धांत है ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के सामने मायावाद का खंडन कर रहे हैं। प्रकाशानंद सरस्वती शंकराचार्य के अनुयायी है, मायावादी है, और बनारस जो है मायावादियों का अड्डा है। तो यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु खंडन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परिणामवाद लागू होता है। परिणामवाद कि जैसे जगत है तो भगवान से उत्पन्न हुआ है ना, भगवान से निकला। तो अब आप कहेंगे भाई कि पूरा जगत है भगवान से निकला है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो भगवान में फिर कमी आ गई होगी, भगवान फिर नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, मान लो ये चीज़ है, अगर हमने इसमें से मान लीजिए कि पाउडर निकाला इसमें से, तो फिर ये नहीं रही, ये पाउडर बन गया। तो ऐसा ही कोई सोचेगा कि भाई भगवान से जगत बन गया तो अब भगवान नहीं रहे, ये भगवान से जगत बन गया, अब भगवान नहीं रहे, है ना। तो परिणामवाद जो है ये बताता है कि भगवान की शक्ति का जो है रूपांतर हुआ है। जैसे गाय से जो है दूध निकलता है, गाय से दूध निकलता है, तो गाय कि आकार में, गाय के रूप में कुछ अंतर नहीं पड़ा और दूध जो है आपको मिल गया। तो गाय की शक्ति का रूपांतर हुआ, ये दूध आपको मिल गया और गाय ज्यों की त्यों है। इसी पर भगवान की शक्ति से पूरा जगत बना और भगवान ज्यों के त्यों है ना। और कभी उदाहरण दिया जाता है पारसमणि का उदाहरण दिया जाता है। पारसमणि से जो है लोहा सोना बन जाता है और पारसमणि में कोई कमी नहीं आती। और पारसमणि से ज़्यादा अच्छा उदाहरण स्यमंतक मणि का है। स्यमंतक मणि जो सूर्य देव ने सत्यजित को दी थी, तो स्यमंतक मणि जो है लोहे को सोना नहीं बनाती बल्कि सोना उत्पन्न करती है। 8 बार सोना उत्पन्न करती रोज है, और स्यमंतक मणि ज्यों की त्यों रहती। इस तरह से भगवान से जगत भी निकला और भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं, उनके जो है रूप में, उनके आकार में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो है पूरा जगत भगवान से निकला है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये जो है
चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं, हमें इसमें बहुत जो है ध्यान देना चाहिए और इस मायावाद का खंडन करना चाहिए। तो आप लोग जो बैठे हुए हैं वो बैठे रहिए, है ना, छोड़ के ना जाइए मुझे, हैं 9 बजे तक, हैं मुझे छोड़ के ना जाएं। कौन कौन हाथ उठाइए, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धन्यवाद। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो छोड़ के चले जाएंगे तो उनको छूट है। सब लोग बने रहेंगे ना, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है। स्फुलिंग का मतलब क्या है, चिनगारी। तो एक भौतिक चिनगारी होती है, भौतिक चिनगारी होती है। तो वो क्या होती है, भौतिक चिनगारी कैसी होती है, जैसे जलती है ना, जल रही है, उसमें चमक है अग्नि की, और अग्नि के अगर निकट आती है तो उसमें चमक आती है, अग्नि से दूर होती तो बुझ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो भी राख हो जाएगी, वो चिनगारी नहीं रहेगी, भौतिक है। आध्यात्मिक चिनगारी जीव है। इसका मतलब है कि एक ऐसी चिनगारी, जीवात्मा एक ऐसी चिनगारी है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होती। ऐसी चिनगारी जो कभी नष्ट नहीं होती, हाँ। लेकिन अगर भगवान की सेवा में जीवात्मा रहेगा तो उसमें भगवान के गुण आ जाएंगे कुछ मात्रा में। जैसे चिनगारी अग्नि के समीप होती है तो उसमें अग्नि का गुण आ जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में आता है ना। अग्नि की तरह नहीं हो सकती चिनगारी, और अग्नि से दूर हो जाती है तो अग्नि का गुण एक भी नहीं रहता, बिल्कुल काली पड़ जाती है ना। लेकिन भौतिक चिनगारी तो नष्ट होती है, लेकिन आध्यात्मिक चिनगारी जीवात्मा नष्ट नहीं होती लेकिन कष्ट पाती। भगवान की सेवा में अगर वो नहीं रहता, भगवान की सेवा से दूर रहता है, तो जीवात्मा फिर क्या है, नष्ट नहीं होता, कष्ट होता है। कष्ट ही कष्ट होता है जीवात्मा को, है ना, नष्ट नहीं हो सकता। कोई भी जो है अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता या किसी अन्य जीवात्मा को भी नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है ना। कोई पैदा हो सकता है, एक जीवात्मा से दूसरा जीवात्मा पैदा नहीं हो सकता, और 2 जीवात्माएं मिलकर के एक जीवात्मा नहीं बन सकते। आध्यात्मिक चिनगारी है जीवात्मा, है ना। तो इसमें न तो नष्ट होने की बात आती है और ना पैदा होने की बात आती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ये हमें समझना है। मायावादी कितना गलत है, मायावादी कितना गलत है। वो क्या कहता है कि जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ही, मतलब एक ही हैं। हम लोग जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो भी भ्रम है। जितने जीव अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो भ्रम है, क्या क्या भ्रम है। और जो भगवान से अलग दिखाई दे रहे हैं वो भी भ्रम है। मतलब जीवात्मा जो है ही नहीं, मिथ्या है, या जीव को ब्रह्म ही मान लो, एक ही ब्रह्म है, वो जो है तो बहुत गलत है ना। ये ज्ञान जो है आपका सनातन है कि आप जो है नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं, और उपनिषद का एक मंत्र भी है, नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान है। भगवान जो है भी नित्य है, और जितने जीवात्मा हैं वो भी नित्य हैं, नित्यानाम, वो बहुवचन में नित्यानाम है ना। और वो एक हैं भगवान नित्य, और सब नित्यों की कामनाएं पूरी करते हैं, सभी जीवात्माओं की कामना पूरी करते हैं। और कोई जीवात्मा भगवान की सेवा से दूर होना चाहता है तो जो है उसको दूर हो जाता है और कष्ट भोगता है। और जो जीवात्मा भगवान की सेवा में रहना चाहता है तो भगवान के निकट उसको जो है सुख मिलता है।
और जीवात्मा को स्वतंत्रता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता है कि वो सेवा नहीं करना चाहता है या सेवा करना चाहता है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है जीवात्मा, इच्छा करता है कि मैं भगवान के समान स्वतंत्र हो जाऊं, तो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग है और इस दुरुपयोग के कारण उसकी दुर्गति होती है, तो भगवान की सेवा से दूर होता है। लेकिन जीव सत्य है, मिथ्या नहीं है। जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो उन्होंने सिद्धांत दिया शंकराचार्य ने, वो वेद में है ही नहीं। ये ऐसा कोई वेद मंत्र नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जिसमें है। जैसे कि भगवान भी गीता में कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम, कि ये जगत जो है अनित्य है और दुखमय, दुख से भरा है, तो मेरा भजन करो। असत्य तो नहीं बोल रहे, मिथ्या तो नहीं बोल रहे भगवान। जगत मिथ्या नहीं है। आप जो कष्ट भोग रहे हैं वो भी सत्य है, सत्य है। आप कष्ट भोग रहे हैं, क्यों? भगवान की सेवा से दूर हो गए, आप कष्ट भोग रहे हैं, तो ये बात भी सच है ना। ना आप मिथ्या हैं और ना ये कष्ट मिथ्या है, ना भगवान मिथ्या हैं। ये अंतर भी जो है सत्य है कि भगवान में आप में अंतर है। और कितना अंतर है? जैसे सूर्य और जुगनू, तो जुगनू सूर्य नहीं बन सकता, है ना। तो ये कितना बड़ा अपराध है। जीव को जो है वो बोलते हैं कि जीव ही ईश्वर है, और जीव में ईश्वर में कितना भेद है? भगवान एक हैं, जैसे मान लो सूर्य एक हैं और जुगनू अनेक हैं, है ना। तो सब जुगनू मिलकर के भी सूर्य का प्रकाश नहीं पैदा कर सकते। कर सकते हैं? जितने जुगनू पूरी दुनिया भर के मिला दो, इकट्ठा कर दो, तो सूर्य की तरह हो जाएंगे क्या? एक सूर्य जो है ना। तो जुगनू हैं, चिनगारी जैसे अग्नि हैं, बहुत जो है प्रज्वलित अग्नि है और चिनगारी हैं, तो चिनगारियाँ बहुत सी हैं। अग्नि के निकट आती हैं तो उनमें चमक आ जाती है ना। तो उसी प्रकार जीव भगवान की सेवा में होता है तो भगवान की तरह उसमें गुण आ जाते हैं, और भगवान की सेवा से दूर हो गया तो भगवान के जो है गुण उसमें सब समाप्त हो जाते हैं। सच्चिदानंद है तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो जीव भी सच्चिदानंद विग्रह हो जाता है, सच्चिदानंद, है ना। और जब वो जो है भगवान की सेवा से दूर होता है तो उसको जो है ये शरीर मिलता है जो कैसा है? असत, अचित और निरानंद है। आप कष्ट भोग रहे हैं। जीव तो सच्चिदानंद है, लेकिन उसको जो अब शरीर जो मिलता है वो उल्टा मिलता है, असत, अचित, निरानंद। ये चिंगारी दूर हो गई अग्नि से तो क्या हो गई? काली पड़ गई, कोयला, है ना। तो ये जो शरीर असत है, असत का मतलब है जन्म मरण इसमें चलता रहता है शरीर में, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, असत है शरीर। अचित भी है, अज्ञान से भरा हुआ है, आपको जो है कुछ भी याद नहीं रहता। अगर आप डेली क्लास में बैठते हैं तो आप कह सकते हैं कि पिछले दिन भी आप यहाँ पर क्लास में बैठे थे इस समय। अगर आप डेली क्लास में नहीं बैठते तो अगर मैं पूछूँ इस समय आप कहाँ थे पिछले दिन, तो आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा भी पिछले दिन कहाँ थे, कि नहीं। अगर डेली आप क्लास में बैठते हैं तब तो जो है आप कह देंगे हमें तो डेली बैठते तो कल भी मैं क्लास में था। लेकिन अगर आप नहीं डेली क्लास में बैठते हैं तो आप इस समय सो रहे थे या कहीं बाहर थे, कहाँ गए थे, आपको दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। क्यों? अचित, ये शरीर अचित है। इस शरीर में आप जो है हर चीज़ भूल जाते हैं। आपको जन्म के समय कितना कष्ट हुआ था, असीमित कष्ट हुआ था, आप भूल गए। माता से जब आपका जन्म गर्भ से जब निकले तो आपको कितना कष्ट हुआ था, आप भूल गए, है ना। तो शरीर अचित है, आप सब भूल जाते हैं। और इसीलिए आपको जो है कागज़ पेन रखना पड़ता है याद करने के लिए। तो कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं, है ना।
कंप्यूटर है, इसमें भी सब जो है डाटा आप जो है सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, है ना। तो सब चीज़ें जो हैं आप भूल जाते हैं। शरीर अचेत है, लेकिन अगर भगवान की सेवा में आ गए आप, तो आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, सब याद रहता है, सबको याद रहता है। तो वहाँ भगवान के धाम में कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है चित सच्चित आनंद, वो शरीर भी सच्चित आनंद होता है। सत माने स्थायी, कभी भी मृत्यु नहीं होती शरीर की। भगवान की सेवा में शरीर मिलता है तो सत होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है, बुढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं होती है, सत शरीर। और भगवान की सेवा से दूर हो गए तो अभी आपको शरीर मिला तो असत मिला शरीर। असत शरीर में क्या है, कितनी कितनी जो है बीमारियां हैं। अब थोड़ा सा ठंड लग गई, आपने जो है जैकेट उतार दिया और बाहर चले गए 1 घंटे में आप बीमार पड़ जाएंगे। और कोई तो मर भी सकता है ना। इतना जो है मतलब शरीर वो है। और नहीं तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, या जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लकवा, है ना, पैरालिसिस, कुछ भी हो जाएगा। तो शरीर जो है असत, और उसी प्रकार से अचित भी है कि भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। कई बार तो 1 मिनट में ही भूल जाते हैं। कुछ दिमाग में आया था मुझे करना है और दिमाग से निकल गया, अब सोचते मैंने क्या सोचा था, मुझे कुछ करना था, मैं क्या कर रहा हूँ याद नहीं आता, 1 मिनट में भूल जाते हैं। क्यों? ये शरीर कैसा है, अचित है ना। और निरानंद शरीर, इसमें कष्ट ही कष्ट मिलता है। हाँ, और कई प्रकार की वैरायटी है कष्टों की, कई प्रकार की कष्टों की वैरायटी है। पेट दर्द है, उसके अलग कष्ट मिलता है। आँखों में दर्द है, उसका अलग कष्ट मिलता है। सिर में दर्द का अलग कष्ट मिलता है। और हाथ में जो है अगर कुछ हो गया पैरालिसिस, उसका अलग कष्ट है। इधर से कष्ट, उधर से कष्ट है, हजारों कष्टों की वैरायटी है। क्यों? निरानंद है ये शरीर, है ना। तो भगवान प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, हैं? तो मिथ्या नहीं है। जो शंकराचार्य कहते हैं मिथ्या है, जीवो ब्रह्म है बना परा, कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है बना परा। जीव ही जो है भगवान है, ये जीव ही ईश्वर है ना। तो उनका कहना ये है कि भाई जो ब्रह्म है, हम तो ईश्वर हैं, फिर आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं, आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो वो क्या कहते हैं कि हम अपनी ही लीला से कष्ट भोग रहे हैं। अब ईश्वर की जो लीला होती है तो आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर लीला करते हैं या कष्ट भोगने की लीला करते हैं? भगवान जो है अगर लीला करते हैं तो आनंद प्राप्त करने के लिए लीला करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं अपनी लीलाओं से, है ना। या कष्ट भोगते हैं तो हम भगवान हैं और अपनी लीला से ही हम जो है वो भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। ये कोई बात है? या कभी कभी कैसा उत्तर देते हैं कि हम इसलिए कष्ट भोग रहे हैं ताकि हम आगे चल करके सुख भोग सकें। क्या कहते हैं? हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? हम तो भगवान हैं, हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? ताकि हम आगे चल करके सुख भोग सकें। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हारे मुंह में जो है 100 जो है झापड़ मारता हूँ, तो आगे से तुम फिर कष्ट सुख भोगोगे। हैं? ये कोई बात हुई? हैं? भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद है, आनंद है, आनंद की वैरायटी है। आनंदामुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र और बढ़ता जाता है। दुख का एक नाम भी नहीं है, दुख का एक नामो निशान भी नहीं है भगवान के शरीर में और भगवान के जीवन में। दुख का तो नामो निशान भी नहीं। तो इस तरह से वो जो है मतलब बातें बनाते हैं, शब्दों का जाल बनाते हैं। या तो कहेंगे हम दुख नहीं भोग रहे, वो भी भ्रम है, हमें दुख
हमें दुख नहीं है, हम तो ये मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, हम भी मिथ्या हैं, तुम भी मिथ्या हो, सब ब्रह्म मिथ्या है। तो पता नहीं कितने कितने शब्दों के जाल बनाते हैं, लेकिन सब सत्य है। आप दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ये सत्य है कि कष्ट भोग रहे हैं। और क्यों ये कष्ट भोग रहे हैं? क्योंकि भगवान की सेवा से आप दूर हो गए हैं। ये जीव सत्य है, और जीव जो है भगवान के साथ जो संबंध है नित्य दास, तो नित्य दास का संबंध भी सत्य है, मिथ्या नहीं है ना। तो इस तरह से जो है वो शब्दों का जाल बनाते हैं। जैसे शंकराचार्य ने एक श्लोक जो ये मोह मुद्गर एक जो है ग्रंथ लिखा, तो उसमें वो कहते हैं त्वयिमयि चान्यत्रैको विष्णुर व्यर्थम को प्रसिम्य सहिष्णु भव संचित्ता समचित्तत्वम भव समचित्ता सर्वत्रैत्वम वांछसि यदि अचिराद विष्णुत्वम। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं कि मुझ में आप में एक ही विष्णु है, मुझ में तुम में और सब जगह एक ही विष्णु है। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहे हैं और सही क्या है। सही तो ये है कि मुझ में आप में या मेरे शरीर में आपके शरीर में एक विष्णु है, सबके हृदय में विष्णु है, भगवान है, परमात्मा के रूप में है ना। और साथ साथ जीवात्मा भी है, शरीर में जीवात्मा है और जीवात्मा अलग अलग हैं, और परमात्मा एक ही है, अपना विस्तार किया है सबके शरीर में। तो वो इस बात को नहीं मानना है कि जीवात्मा भी अलग अलग शरीरों में अलग अलग है, और वो भेद उसका भेद है जो मैं जीवात्मा मेरे शरीर में हूँ और आप जीवात्मा अपने शरीर में हैं, भेद है, बहुत भेद है। आपके अलग अलग कर्म हैं और अपने कर्मों के अनुसार आप शरीर प्राप्त कर रहे हैं और सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं, और मेरे अलग कर्म है तो मैं अपने कर्मों से अलग जो है ऊंचा नीचा सब जो है सुख प्राप्त कर रहा हूँ या दुख प्राप्त कर रहा हूँ, है ना। तो शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि मुझ में तुम में सब में एक ही विष्णु है, इसका मतलब क्या है कि मैं भी विष्णु हूँ, आप भी विष्णु, सब एक ही विष्णु है, मतलब दो नहीं है, जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा है ही नहीं। और शंकराचार्य फिर क्या कहते हैं, व्यर्थम पश्चिमयी अशिष्णु, कि आप मेरे ऊपर जो है व्यर्थ में कुपित हो रहे हो। आप कुपित होने की तो बात है ही है, कुपित होने की बात है कि एक ही विष्णु मतलब सब शरीर में है, और मतलब हम दो है ही नहीं, भेद है ही नहीं, वो इस तरह से बोल रहा है। तो ये तो कुपित होने की बात है ही है, क्योंकि मैं जीवात्मा है जो है यदि परमात्मा के साथ हूँ, लेकिन परमात्मा जो है क्या है, सच्चिदानंद है, और जबकि मेरी स्थिति क्या है, असत अचित निरानंद है, इस शरीर से बंधा हूँ। हाँ, जबकि भगवान विष्णु इस शरीर में है लेकिन वो बंधे नहीं हैं, हैं। तो बहुत अंतर है, मुझ में है और विष्णु में बहुत अंतर है। विष्णु भी मेरे शरीर में है और मैं भी अपने शरीर में हूँ, लेकिन कितना अंतर है, मैं शरीर से बंधा हूँ, अज्ञान से बंधा हूँ, है, मृत्यु से बंधा हूँ, कष्टों से बंधा हूँ, और विष्णु जो है कैसे हैं, सच्चिदानंद है, और मैं असत अचित निरानंद की स्थिति में हूँ। तो कितना अंतर है। तो गुस्सा होने की तो बात है ही है। तो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हो, आप सहन नहीं कर पाते हो इस बात को, तो हमारे ऊपर वो दोष डाल रहे हैं कि ये आपका दोष है, आप मेरी बात पर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। व्यर्थम को मयि असहिष्णु भव समचित्ता सर्वत्र, तुम सर्वत्र समान चित्त हो जाओ, हैं, वांछस यदि अचराद, तो तुरंत ही जो है विष्णुत्व प्राप्त कर लोगे, यानी विष्णु का अपना जो है आप महसूस कर लोगे कि हाँ मैं विष्णु हूँ। अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि आप जो है समान हो जाओ। समान तो भगवान कहते हैं समान सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समान। तो समान इस तरह इस दृष्टि से समान सब प्राणियों में कि परमात्मा सबके साथ हैं,
इस तरह से हमारी समता होती है। ये दूसरे प्राणियों में भी अपने सुख दुख की तरह उनका भी सुख दुख अनुभव करें, द्वेष ना करें, किसी प्राणी से द्वेष ना करें। लेकिन तो भी हमें संग नहीं करना है, किसका संग करना, किसका संग नहीं करना, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो हर दृष्टि से हम समता का अभ्यास नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को हम मंदिर में के अंदर नहीं ला सकते, उसको बाहर ही रखेंगे। जबकि समता है हमारी कि कुत्ते के अंदर भी जीवात्मा है और उसको भी हमें जो है कष्ट नहीं पहुंचाना है, अनावश्यक कष्ट। कि हमें तो भी कष्ट पहुंचाना भी पड़ता है उनको, क्योंकि अगर अपनी रक्षा के लिए मान लो कुत्ता काटे तो हमें डंडा से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, तो उसको कष्ट पहुंचाना पड़ेगा। अनावश्यक कष्ट हम नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अब देखो मंदिर की सफाई में भी आपको जो है दवाई छिड़कनी पड़ती, नहीं तो बहुत कीड़े आएंगे, दवाई छिड़कनी पड़ती। तो जीवों को हमें हिंसा करनी पड़ती है, लेकिन अगर नहीं करेंगे हिंसा तो कितने कीड़े हो जाएंगे, अशुद्ध। ठीक है ना। तो जो पवित्रता है वो जो है फिर पवित्रता के लिए हमें हिंसा करनी पड़ती है। तो समता हम इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन समता एक दृष्टि से समता कि हाँ उनका जो सुख दुख है वो भी हमारे सुख दुख की तरह, हम अनावश्यक उनको कष्ट न पहुँचाएं, यही हो सकता है ना। लेकिन तो भी हाँ कष्ट पहुंचाना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति मान लो आ जाए और मंदिर में तोड़ फोड़ करे हैं, तो आपको जो है फिर सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, उसको जो है पुलिस को जो है फ़ोन करना पड़ेगा, पुलिस उसको जो है ले जाएगी। तो इस तरह से समता नहीं है कि भाई हम सब में समान हो जाएं। भव समचित्ता सर्वत्र त्वम है। और वो शंकराचार्य के बस समता का अभ्यास करो तो आप विष्णु बन जाओगे, अचरा तुरंत ही आप विष्णु बन जाओगे। विष्णु तो हो ही, वो कहते हैं आप विष्णु तो हो ही, फिर आप महसूस करोगे कि हाँ मैं विष्णु बन गया। बहुत गलत है। जीव जो है अगर विष्णु का सनातन अंश है, सनातन सेवक है ना, और सेवक अपने को मालिक समझे तो कितना मतलब अपराध है ना। तो ये बहुत जो है अपराध है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश वो शरीर को आत्मा समझ लेता है और ये भ्रांति ही विवर्त अर्थात असत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना कहलाती है। जहाँ तक माया की बात है वो ये माया है। हम उनके मायावाद का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मायावाद का जो सिद्धांत है वो यहाँ लागू हो रहा है। कहाँ पर लागू हो रहा है कि आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, वो गलत है, वो मिथ्या है, वो भ्रम है कि नहीं। आप जो है हर जीव जो है अपने को शरीर समझ रहा है ना। छिपकली है अपने को छिपकली समझ रही, गाय अपने को गाय समझ रही, जबकि जीव आत्मा जो है ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है ना। और शरीर नष्ट होने वाला है और पैदा होता है, और जीवात्मा नष्ट नहीं होता ना पैदा होता है। तो अपनी पहचान जो है आप अपने शरीर में जो कर रहे हैं, वो शरीर तो आपका एक वस्त्र मात्र है, आवरण मात्र है, जो कि आप बदलते रहते हैं हमेशा हैं। तो वस्त्र में अपनी पहचान आप कर रहे हैं, तो वो जो अज्ञान है तो वो उसको हम माया कह सकते हैं कि ये भ्रम है। लेकिन जीव और ईश्वर में जो अंतर है उसको वो कह रहे हैं कि वही माया है। वो माया नहीं है, वो क्या है, सत्य है, वास्तविकता है। समझ गए ना, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये आत्मा जो शरीर दुर्भाग्यवश जीव शरीर को आत्मा समझ लेता है, ये भ्रांति ही विवर्त अर्थात असत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना कहलाती है। ये शरीर आत्मा नहीं है, किंतु पशु तुल्य तथा मूर्ख व्यक्ति इसे ऐसा ही समझते हैं। विवर्त आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन का द्योतक नहीं होता, है ना। ये भ्रांत धारणा की शरीर ही आत्मा है, यही विवर्त है। उसी प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवद गीता में उल्लिखित 8 स्थूल और सूक्ष्म भौतिक तत्वों से युक्त होकर विभिन्न अवस्थाओं में क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उस समय भगवान परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। ये शरीर, हमारा शरीर जो है, आपका शरीर है, वो कैसे बना है, प्रकृति से, है ना। प्रकृति के 8 तत्वों से बना है।
5 स्थूल हैं तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। स्थूल तत्व 5 कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश स्थूल तत्व हैं। और सूक्ष्म तत्व हैं मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है ना। और क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस समय भगवान परिवर्तित नहीं होते। तो भगवान में जो है परिवर्तन नहीं आता। भगवान जो है क्या है कि भगवान की शक्ति से जो है ये जगत बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब भगवान की शक्ति है ना। और ये जो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये भी इनका भी अंत में प्रलय हो जाता है जो एक तो होता है नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय, तीसरा प्राकृत प्रलय है। प्राकृत प्रलय होती है तो उसमें ब्रह्मा जी का लोक भी नष्ट हो जाता है और ये तत्व भी, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये भी समाप्त नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो है भगवान के जो है शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो जगत है ये बनता है और नष्ट होता है, लेकिन भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर जो तात्पर्य है प्रभुपाद का ये समाप्त हुआ। अब हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन? हाँ जी प्रभु बोलिए। प्रभु जी आपने तो एक प्रश्न तो ये प्रभु जी है कि जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम, तो ये मायावादी लोग उसको कैसे मतलब अच्छा प्रश्न है इनका, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार वैष्णव लोग जो हैं कि इसको कोट करते हैं। प्रभुपाद ने जो है इसको जो है समझाया इस तरह से कि हालांकि शंकराचार्य हैं तो शंकर जी के अवतार शिव जी ही हैं, तो मायावाद का उन्होंने हालांकि प्रवर्तन किया है ना, लेकिन वो हैं तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो वो जो है अपनी वैष्णवता को छिपा नहीं सकते है ना। तो जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है तो मृत्यु के निकट है और वो जो है व्याकरण के जो नियम हैं उनका ही रट्टा लगा रहा है, व्याकरण का अध्ययन कर रहा है ना, तो उनके मुख से निकल ही पड़ा। हालांकि वो मायावादी हैं, मतलब वो हैं शंकराचार्य जी मायावादी हैं, लेकिन उनके मुख से निकल पड़ा कि जब मृत्यु आ रही है तो वो जो है उनके मुख से निकल पड़ा वैष्णव सिद्धांत, क्योंकि बहुत बड़े वैष्णव हैं वो। तो इसलिए वो कहाँ तक उसको जो है मतलब अपनी वैष्णवता को छिपा सकते हैं। तो जब देखा कि इतना मूर्ख ये जो है अभी भी व्याकरण के सिद्धांत का अध्ययन कर रहा है, या मान लो शंकराचार्य के भी ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि अपना टाइम समय क्यों खराब कर रहा है, अभी तो मृत्यु आ गई। तो वो जो है उनके मुख से निकल पड़ा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ है गोविंद का भजन कर। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुंकरिंग करणे। हैं जो नियमित निश्चित मृत्यु का समय जब आ जाएगा तो ये जो व्याकरण के नियम तेरी रक्षा नहीं करेंगे, या शंकराचार्य के मेरा जो सिद्धांत है वो तेरी रक्षा नहीं करेगा। तो कहने के लिए शंकराचार्य जो है मतलब मायावादी है, हृदय के अंदर से तो वैष्णव है, हृदय के अंदर से तो वैष्णव है ना। तो ये जो है पार्वती से कहते भी है शंकर जी, मायावादम असत छात्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावादी जो है असत सिद्धांत है, जो कि बौद्ध सिद्धांत ही है, जो उसका एक दूसरा रूप मायावाद है। माया विहिता देवी करो ब्राह्मण मूर्ति ना। तो हे देवी कलयुग में मैं ही जो है ब्राह्मण के रूप में ये चलाता हूँ, गलत सिद्धांत। तो शंकर जी स्वयं जो है कह रहे हैं शंकराचार्य के रूप में मैं ही कलयुग में है ना। तो ये जो है भगवान की आज्ञा से मायावाद है। तो 4 युग हैं, 4 युग में जो सतयुग है ये 4 कलयुग के बराबर है, एक सतयुग। तो सतयुग के बाद फिर त्रेता आता है, तो त्रेता भी 3 कलयुग के बराबर है।
त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर 2 कलयुग के बराबर है, और द्वापर के बाद कलयुग, तो 1 कलयुग। तो 1 कलयुग तो बहुत छोटा है बाकी युगों की तुलना में कलयुग। तो छोटे थोड़े से समय में जो है पाखंड और जो मिथ्या जो सिद्धांत हैं ये खूब फैलते हैं, है ना। तो जो जीव अपने को धोखा देना चाहते हैं, और दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, उन जीवों को अवसर मिलता है कि वो ऐसे गलत सिद्धांत जो है वो फैलाएं और ऐसे गलत सिद्धांतों को स्वीकार करें। और हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हृदय सब जीवों के। और जो भी जीव अपने हृदय में चाहता है कि मुझे सही दिशा मिले जीवन की, मुझे सही दिशा मिले जीवन की, कि जिसमें कि मुझे सच्चा सुख प्राप्त हो, तो भगवान जो है उसको सच्चे साधु से मिला देते। तो जो सच्चे साधु होते हैं इस मायावाद का हमेशा खंडन करते हैं। तो हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने मायावाद का खंडन किया, और आपको खंडन करना चाहिए, है ना। तो हम ही ईश्वर हैं, हाँ अभी हम जीव हैं, अभी हम कष्ट भोग रहे हैं, और भक्ति के द्वारा हम ईश्वर बन जाएंगे। तो ये सब जो है क्या है कि भक्ति विरोधी है। फिर भक्ति आप शुरू ही नहीं कर सकते। आप भक्ति तब शुरू कर सकते हैं जब आप इस सिद्धांत को स्वीकार करो कि आप जीव हैं और भगवान ईश्वर हैं, और नित्य वो ईश्वर हैं और आप नित्य उनके सेवक हैं। ये भौतिक संसार में जैसे कभी कि जो मतलब नौकर था वो कंपनी का कभी मालिक बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है भगवान के साथ कि हम अभी भगवान के नौकर हैं अभी हमसे, और फिर आगे चल के हम भगवान बन जाएंगे। है ना। तो ये चीज़ जो है जीव में कभी परिवर्तन नहीं होता। जीव जो है भगवान का सनातन सेवक है, तो हमेशा वो सेवक ही रहेगा। या तो माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, बस ये आपकी चॉइस है। और माया की सेवा में लाते खाते रहोगे, जन्म जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का कष्ट भोगते रहोगे, और माया की लातें खाते रहोगे, और माया तुमको जो है सुख दिखाएगी लेकिन दुख देगी। सुख दिखाएगी कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा, और दुख ही आपको देती रहेगी। हाँ, तो आप माया की सेवा करो या भगवान की सेवा करो, और कोई तीसरी गति नहीं है। तो ये वैष्णव सिद्धांत को जो है आप जब तक नहीं समझोगे तो आपकी भक्ति शुरू नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ, आपका प्रश्न। महाराज जी हरे कृष्णा। जो जैसे जो मोक्ष जिसको कहते हैं, तो उसमें तो जितना मेरी समझ है वो ये समझ है कि लीन होने को ही मोक्ष कहते हैं, और भगवत साक्षात्कार भगवान की सेवा में को कहते हैं। तो क्या जो मोक्ष है और जो ये मायावाद का कंसेप्ट है वहाँ पे ये सही नहीं बैठ रहा? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए ऐसे प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि जब आप मंथन करते हैं ना तो अपने दिमाग का जो है जो संदेह है वो निकलता है। तो आप बहुत अच्छा संदेह जो है मतलब ये आपको अपना बताना चाहिए, इससे जो है बहुत लाभ होता है ना। तो मोक्ष की धारणा यही है कि हम जो है ईश्वर में एक हो जाते हैं, हम मिल जाते हैं ईश्वर में एक, है ना। तो उसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो नित्य भगवान का सेवक है, ठीक है, नित्य भगवान का सेवक है। और भगवान की सेवा में आपका कोई ना कोई नाम भी है और कोई विशेष शरीर भी है भगवान की सेवा में, हैं। चाहे शांत भाव में है तो पशु पक्षी भी जो है शांत रस में भगवान के जो है धाम में रहते हैं। और दास्य भाव में कई प्रकार के सेवक और सेविकाएं भगवान की हैं, स्त्रियां और पुरुष दास्य भाव में। और सखा भाव में भी उनकी सखियां भी हैं, बहुत से सखा भी हैं। तो ये सब जो है भगवान के सखे भाव में। और वात्सल्य भाव में भी भगवान के पिता के समान और माता के समान बहुत से जो है जीव होते हैं, उनका शरीर उस प्रकार से होता है।
और माधुर्य भाव में भी भगवान की जो है सखियाँ हैं, जो माधुर्य भाव में पति का जो है संबंध बनाती हैं भगवान के साथ में। तो 5 रसों में से कोई ना कोई एक रस में आपका स्वरूप है ना। तो वो स्वरूप जगाना होता है, भक्ति की विधि से उस स्वरूप को जगाना होता है ना। अब क्या है कि जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई गई हैं, तो एक मुक्ति है सारूप्य। तो सारूप्य मुक्ति तो कुछ लोगों को जो है भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है, फिर भी भगवान के वो सेवक ही होते हैं। सारूप्य मुक्ति में वो भगवान नहीं बन जाते हैं, भगवान के जैसे स्वरूप होता है, रूप रंग भगवान जैसा होता है, लेकिन वो भगवान नहीं बन जाते। सारूप्य मुक्ति। दूसरी सालोक्य मुक्ति, तो भगवान के लोक में भगवान के धाम में रहेंगे, तो वो सालोक्य मुक्ति कहलाती है। सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, भगवान के निकट। तो भगवान के धाम में चले गए, लेकिन भगवान के निकट रहना एक और विशेष जो है बात है, तो वो सामीप्य मुक्ति है। और सारष्टी मुक्ति, भगवान जैसा ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है, उनके पास शक्तियाँ आ जाती हैं भगवान जैसे। लेकिन कोई भी जो है भगवान नहीं बनते, वो सब भगवान की सेवा में ही ये चारों प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। और एक मुक्ति है जो सायुज्य है। तो वो सायुज्य जो मुक्ति है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, उसमें आप जो है एक स्फुल्लिंग बन जाते हैं, है ना। तो वो सायुज्य मुक्ति वो स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में मान लो आप मतलब एक चिंगारी जैसे बन गए, है ना, तो उसमें आपका रूप नहीं है, क्योंकि शरीर जो है आध्यात्मिक शरीर जो होता है वो भगवान की सेवा करने के लिए मिलता है, जब आपकी सेवा की भावना होती है। और जैसा स्वरूप होगा उस तरह का आपका जो है वो शरीर मिलेगा, है। लेकिन आप उसकी सेवा की भावना नहीं है, और आप माया की सेवा से भी आप छोड़ना चाहते हैं और भगवान की सेवा भी नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो बड़ी तपस्या से आपको जो है वो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म सायुज्य। लेकिन उस ब्रह्म सायुज्य में यद्यपि आपको कोई कष्ट नहीं है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट नहीं है ना, आपको अनुभूति होती है अपने अस्तित्व की, परंतु उसमें भी रस नहीं है, रस नहीं है ना। तो आप फिर नीचे आ जाएंगे, माया की सेवा में आ जाएंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है क्रियाशील होना। तो वहाँ चूँकि कोई क्रिया नहीं है, तो हालांकि आपको कोई कष्ट नहीं है, हैं, जैसे आप बैठो कमरे में बैठे रहो, हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है, हैं, आपको जो है मतलब खाना पीना सब दिया जाएगा, लेकिन आप अकेले बने रहोगे, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो हमें तो एक दूसरे की संगति भी चाहिए, एक दूसरे से कुछ बताना सुनना, सब कार्य, बहुत से कार्य हैं भगवान की सेवा में, और आनंद उसमें मिलता है जब सुनते हैं और सुनाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उसमें आनंद मिलता है। तो उसमें वो रस नहीं है, है ना, इसलिए वो जो है मुक्ति स्थायी नहीं है, सायुज्य मुक्ति, है ना। जो 4 प्रकार की प्रलय, 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक सायुज्य मुक्ति है जो है, तो वो जो है स्थायी नहीं है। और जो 4 प्रकार की प्रलय है, तो उसमें से एक प्रलय जो है आत्यंतिक प्रलय कहलाती है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब है कि आप जो है अपनी पहचान जो है आप मतलब नहीं रखोगे, और आप जो है एक हो जाओगे, जैसे ब्रह्म ज्योति में आप एक हो गए, तो वो आत्यंतिक प्रलय। तो वो एक ही चीज़ है, 4 प्रकार की प्रलय में आत्यंतिक प्रलय कि आपने अपना इतना विनाश कर दिया, अपने को इतना अधिक नष्ट कर दिया कि अपनी पहचान ही अपने मतलब व्यक्तिगत पहचान नहीं रही, तो वो आत्यंतिक प्रलय है ना। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं ये इसको नरक के समान मानते हैं, कैवल्यम नरकायते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब भक्ति का रस आपको मिलता है तो कैवल्य का जो सुख है वो नरक के समान लगता है, कैवल्यम नरकायते। तो जो भक्त लोग हैं वो कैवल्य मोक्ष को या सायुज्य मुक्ति को क्या मानते हैं? नरक मानते है ना, क्योंकि वो सुख जो है मतलब जिनको प्राप्त हो जाए तो फिर वो ये तो जो है जैसे समुद्र के सामने बूंद हो, तो वो सुख जो है बूंद की तरह है, और भक्ति का सुख है समुद्र के समान। तो कृष्ण की भक्ति का सुख जो है समुद्र के समान है। ठीक है जी, हो गया और कुछ कोई भी?
धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय।